माल्टोज करवा दिया था मैं, लैक्टोज भी करवा दिया था मैं, स्टार्च भी करवा दिया था, और हम थे अब अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो अमाइलोज होते हैं वो लीनियर पॉलीमर, टॉपिक ऐसे ही डाल दीजिए, ऐसे सर भी। अमाइलो से करना है ना? हाँ हाँ, अमाइलोज में मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, लाइन से रखा हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर भी मैंने शायद बनाया था थोड़ा सा, ये हो गया। अब आपको पता है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे ग्लूकोज में क्या हो जाता है आपका, एक एच ऊपर होता है और ओ एच नीचे होता है, और फोर्थ नंबर कार्बन पे भी यही हाल होता है, एच ओ एच। सिमिलरली यहाँ भी जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच ओ एच। फिर यहाँ देख लेंगे एच ओ एच, यहाँ पे भी देखेंगे तो ओ एच, एच ओ एच। ये एक्चुअल में वाटर निकालना है इसलिए मैं एच ओ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एच ओ एच, फिर फर्स्ट नंबर वाले पे क्या हो जाएगा, ओ एच। देन आप लिख सकते हैं एच ओ, एंड देन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओ एच। और ये लीनियर पॉलीमर है तो इधर भी एक्सटेंड होता जाएगा, इधर भी एक्सटेंड होता जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से बेसिकली यहाँ से वाटर निकालिएगा, ठीक है। ये H2O निकल जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से वाटर निकालिएगा, ये वाला। फिर यहाँ से भी वाटर निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं ना। फिर यहाँ से भी वाटर निकाल सकते हैं, और कितने टाइम्स पॉलीमर है, जितने टाइम्स है उतने टाइम्स निकालते जाना आपको। सिमिलरली यहाँ से भी निकालिएगा तो कुछ निकलेगा, और यहाँ से भी निकालिएगा तो कुछ निकलेगा, और इधर से भी कुछ निकलता जाएगा कि नहीं। यस सर। अब फिर इस डायग्राम को दोबारा लिखेंगे हम लोग, अमाइलोज वाले को, ठीक है। अमाइलोज वालों को दोबारा लिखेंगे जैसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो था वो लिख दीजिए, एच ऊपर बच्चा एच लिख दीजिए, और यहाँ पे भी एच लिख दीजिए, यहाँ पे भी एच लिख दीजिए, इधर भी एच बचेगा, इसे भी लिख दीजिए, और जहां जहां एच है वहां पे लगा देंगे सीधा सीधा एच, एच। और इधर भी एच बचेगा। अब आपको पता है कि जब यहाँ से H2 निकल गया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा O का, एक O तो रह जाएगा ना ये वाला। तो ये होता है यस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ही ये इधर से भी O रहेगा, और ये किसी से बॉन्डेड होगा, और ये चलता जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे बॉन्डेड होगा, ठीक है, और ये चलता जाएगा। ये जो ग्लाइकोसिडिक अमाइलोज होता है, बेसिकली अमाइलोज ही है ना, इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन और फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन पे, C1 एंड C2। इसे लिख लीजिए आप, ठीक है। यस सर, लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं दिव्यम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको अल्फा लिंक भी कहते हैं, अल्फा लिंक्स कहते हैं, ओनली बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम
अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा लिंक भी कहते हैं, आर प्रेजेंट एट, आपको मैंने बता दिया ये C1 है, 2 3 4, ये C4 है, तो C1 एंड C2, ये गलती से लिख दिया मैं, C1 एंड C4 के बीच में होता है, ठीक है। आगे यस बढ़े, सर। चलिए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास यहाँ आता है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन में मैंने आपसे बताया था कि एक ब्रांच भी होता है 6th नंबर कार्बन पे, लिखवाया था। यस सर। यहाँ पे लिख देंगे ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, यानी जिसको अल्फा लिंक कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज से बना है। अल्फा लिंक्स आर प्रेजेंट एट C1 एंड C4 एंड ब्रांच जो होगा, ब्रांच एट C6 पे ब्रांच बना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका बना देता हूँ, जो कि बहुत आसान होता है। यही बन जाएगा, बनाऊं मैं? यस सर। चलिए, यहाँ देखिए, ये जो लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो था बेसिकली, ठीक है, लीनियर पॉलीमर जो ग्लूकोज का था, वो सीधा सीधा लाइन बाय लाइन ऐसा जाता जाएगा। यहाँ देखिए, ऐसा होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4, आपको पता है कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास होगा CH2OH, ठीक है, CH2OH, एंड देन यहाँ पे होगा H, ठीक है। 1 2 3 4 5, और ये 6th कार्बन है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एक फर्स्ट वाला, या ये ले लीजिए फर्स्ट वाला कार्बन। अब यहाँ पे जो 6th कार्बन होगा CH2OH, ठीक है, उसी पे ब्रांच बोला है, यानी इसके जस्ट ऊपर एक और होगा। क्या होगा एक और? एक मिनट रुक जाइए, ज्यादा बड़ा बन गया। ऐसे होगा, और हमें पता है यहाँ H होता है, और यहाँ नीचे क्या होता है, OH होता है। ये OH नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बस H है, ये वाला, ठीक है, H है, OH है। और यहाँ से भी आपको क्या निकालना है, वाटर निकालना है। तो यहाँ से मैंने ऐसे करके वाटर निकाल दिया, तो बनेगा क्या अपने पास बनेगा, देखिए जरा, ये ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, CH2, जो कि CH2 है, ठीक है। और ये लाइन सीधा खींच दीजिए, और ये इस तरीके से वेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास O आ जाएगा, देन ये और फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ H हो जाएगा। तो 6th कार्बन पे, हर 6th कार्बन पे एक एक ब्रांच आता जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ लिख देंगे ब्रांच एट C6, ठीक है। पूरा मैं नहीं बनाया हूँ, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यस सर। पहले लिनियरली ऐसे होगा सीधा, फिर 6th कार्बन पे एक एक आता जाएगा ब्रांच, ठीक है, उसे कहते हैं अमाइलोपेक्टिन।
यस सर, हो हो गया। गया, चलिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार जो डिलीटेड सिलेबस है सर, एक बार उसमें जैसे है पॉलीसेकेराइड्स जो है वो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं है। सो अच्छा तो ठीक है, अब फिर आगे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सर पॉलिसी। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा और भी है, मैं अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूं एक बार व्हाट्सएप पर। हाँ भेज दीजिए, वैसे मुझे एक और स्टूडेंट भेजे थे, मैं बता रहा हूँ आपको, वो है मेरे पास। पॉलीमर्स तो पूरा उड़ा दिया। बायोमोलिक्यूल्स में ऑलिगोसेक्राइड नहीं आ रहा है, जो हमने कर लिया अभी। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन भी नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंस भी नहीं आ रहा है, एंजाइम्स नहीं आ रहा, हार्मोन्स, लेकिन मोनोसेक्राइड्स आ रहा है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो बस अब मोनोसेक्राइड्स पढ़ लेंगे। ये लिख लिया आपने? हाँ सर। तो देखिए जरा, यहाँ पे मतलब अभी मैं फिर वो नहीं करा रहा हूँ सेल्यूलोज। ठीक है। ओके सर। यही कहना चाहते हैं ना, आपकी डिलीटेड सिलेबस नहीं कराना है? हाँ सर, अभी मत कराइए, फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। वैसे भी अभी आज चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे बायो के पार्ट हैं तो मैं आपको समझा दूंगा। और मैंने जो नोट्स भेजा था आपको, वो रीड कर लीजिएगा यहाँ से। ये जो प्रोटीन्स वगैरह शुरू होते हैं वहाँ से बता दूंगा मैं कैसे कैसे। यहाँ पे बस एक चीज याद रखना आपको, सुपर ट्रिक टू रिमेम्बर all monosaccharides. Super trick to remember all monosaccharides. अब ये कैसे होता है? ठीक है, तो देखिए एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, सारे डिराइव्ड हुए रहते हैं डी ग्लाइसेरल डिहाइड से। मोनोसेक्राइड्स derived from डी ग्लाइसेरल डिहाइड, derived from D-glycerol डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर बस आपको ध्यान में रखना है। डी ग्लाइसरल डिहाइड क्या होता है? तो देखिए बेसिकली ये होता है आपका CHO, फिशर प्रोजेक्शन में लिखा जाए, इधर होता है OH और इधर होता है H और इधर होता है CH2OH होता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन कितना है? 1 2 3, तो इसको हम एल्डो ट्राइओज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डो ट्राइओज। ट्राइओज क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 कार्बन है इसलिए ट्राई लगा, और एल्डिहाइड है इसलिए एल्डो ट्राइओज कहते हैं, आपको याद हो तो। एल्डो टेट्रोज, कीटो हेक्सोज, ये सब याद है? हाँ सर। चलिए, इसे लिख लीजिए। यस सर, लिख लिया। चलिए, अब देखिए इसको किसी भी मोनोसेक्राइड्स को हम याद कैसे रखते हैं, ठीक है, या बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये बनता जाएगा, बस समझते जाइएगा, लास्ट में एक ट्रिक आएगा जिससे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, सबसे पहले मैं बीच में यहाँ लिख देता हूँ CHO। ठीक है, बेसिकली ग्लाइसरल डिहाइड लिख रहा हूँ। ठीक है, CHO, इतना बड़ा लाइन की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाएगा आपके पास OH और इधर हो जाएगा H और यहाँ है CH2OH। देखिए दिव्यम, इसमें क्या करिए, 2 लाइन खींचिए, 2 लाइन ऐसे खींचना आपको। ठीक है, कैसे खींचना है? एक ऐसे लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक लेफ्ट में एक राइट में जब आपने कर दिया, तो लेफ्ट के लेफ्ट में H रखिएगा और राइट में OH रखिएगा, और राइट में H रखिएगा और लेफ्ट में OH रखिएगा। ये बात समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बस आपको इसमें H2O ऐड करना है। H2O का H जो है लेफ्ट में ऐड करना है, लेफ्ट साइड, देखिए 2 एरो निकला है लेफ्ट राइट में। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ। अब इसमें H2 ऐड करना है, तो H जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करिएगा, और OH इधर एरो के नीचे, मतलब राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में जाइएगा तो H को राइट हैंड साइड में ऐड करिएगा और OH को लेफ्ट हैंड साइड में। इज दैट क्लियर? यस सर।
अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। सबसे पहले इसी को ऐड करना है, एक कार्बन ऐड करके करना है CHO पे, ऐसे करके ये लिख दूंगा मैं OH और ये लिख दूंगा मैं H, और इसके नीचे जो था, इसके नीचे ऑलरेडी जो था वो लिख दूंगा OH और ये लिख दूंगा H और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, इसका नाम होता है एरिथ्रो। ये भी एक मोनोसेकेराइड्स होता है जो क्या होता है, एरिथ्रो होता है। बस देखते जाइएगा, ये H और OH सबसे पहले CHO के नीचे ऐड होगा विद अ कार्बन। ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसे बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ कार्बन होगा जहां रेड टिक किया हूँ। अब यहाँ भी जब आएंगे तो जो CHO है ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये ऐड करिएगा, ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो इसको राइट हैंड साइड पे ऐड करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है। देन जो नीचे वाला था OH और H जैसा था वैसे ही रख देते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास CH2OH। ठीक है, और ये होता है 3O। ये कौन सा मोनोसेक्राइड्स होता है, 3O मोनोसेक्राइड्स होता है। अगर मैं पूछूंगा कि वो जो एल्डो ट्राइओज होता है ये क्या होता है आपका, एल्डो ट्राइओज होता है। ठीक है, एल्डो ट्राइओज होता है तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है भाई, 3 नंबर का ऑफ कार्बन है। इसका नाम क्या होगा, एल्डो टेट्रोज होगा। क्या होगा, एल्डो टेट्रोज। किस टाइप का एल्डिहाइड है, तो एल्डो टेट्रोज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे कि नहीं। यस सर। तो ये भी एल्डो टेट्रोज है, ये भी एल्डो टेट्रोज है, लेकिन ये क्या होगा आपका एरिथ्रो है तो ये क्या है आपके पास 3O है। ऐसे ही सब में ऐड करते जाना है। यहाँ पे पहले ग्लाइसरल्डिहाइड में ऐड किया, अब ये एरिथ्रो बनाया तो एरिथ्रो में भी 2 एरो लगाऊंगा, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, वहां से 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, फिर मैं 3O को लूंगा, फिर मैं एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, वहां पे भी 2 सेक्राइड्स में दोनों 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। ठीक है, पहले इससे लिख लीजिए, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में ये याद कैसे करते हैं ये पता चल जाएगा आपको। सर ये वाली ट्रिक भी मोनोसेक्राइड्स के लिए ही है? सारे में मोनोसेक्राइड्स हैं ये। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स ही है। ओके सर। हम्म, यस सर, लिख दिया। चलिए, तो अब लेंगे हम एरिथ्रो को। एरिथ्रो लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे एरिथ्रो लेते हैं, टॉपिक डालिएगा इससे छोटा सा एरिथ्रो, और एरिथ्रो का स्ट्रक्चर बनाता हूँ सबसे पहले। एरिथ्रो कैसा हो गया है, एरिथ्रो कैसा होता है, ये OH और इधर भी OH। ठीक है, ये H और ये भी H और ये क्या होगा आपके पास CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे आ जाएगा लेफ्ट, और ये फिर से क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, लेफ्ट में H को इधर ही रखना है, OH को इधर रखना है, राइट में H को इधर रखना है और OH को इधर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा CHO, और सबसे पहले इसी को ऐड करना है। एरिथ्रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड में सब एक ही जैसा आता है, मतलब एक ही साइड OH ऐड होते जाता है। ठीक है, पहले इसी को ऐड किया HOH, एंड देन दो ऑलरेडी था उनको ऐड कर दिया OH, और ये क्या हो गया CH2H। इसका जो नाम होता है बेसिकली, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका जो नाम होता है वो होता है राइबोज। और इधर जब हम लोग करते हैं CHO, ठीक है, देखिए पहले इसी को ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा H और उधर आ जाएगा OH, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में, और दो जैसे था वैसे ही रख देंगे OH OH।
अब ये क्या हो गया, CH2OH हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। इसका जो नाम होता है वो अराबिनोज होता है। क्या होता है? अराबिनोज। ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि कौन सा टेट्रोज या क्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 एल्डोपेंटोज है, ये दोनों के दोनों। 5 नंबर ऑफ कार्बन है तो एल्डोपेंटोज है। पेपर कब खत्म होगा दिव्यम? सर 18 दिसंबर। केमिस्ट्री में कितने दिन का गैप है? सर 3 दिन का। यस सर हो गया। हो गया। अब देखिए, आपने ये ले लिया एक बार, क्या ले लिया हमने? एरिथ्रो ले लिया। तो एरिथ्रो लेने के लिए अब हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे अब थ्रियो लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? थ्रियो। ठीक है, अब थ्रियो का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा जरा, मिलाते रहिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। एच पहले पे इधर था और ओ एच इधर था। ठीक है, फिर इसमें ओ एच इधर था और एच इधर था, और ये क्या हो जाएगा, CH2OH। इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा? सीधे सीधे लीजिए, एक लेफ्ट साइड एरो, एक राइट साइड तीर मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एच लेफ्ट में, ओ एच राइट में, एच राइट में, ओ एच लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे अब देख लीजिए, CHO था, उसके जस्ट नीचे ये वाला ठीक है। इसका जो नाम होता है बेसिकली सर ये आपका वीडियो जाइलोज होता स्ट्रक है। कर गया, मेरे को बीच के समझ नहीं आया आप क्या बताए थे। वेट अ मिनट, दिव्यम, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ। चलिए, तो जैसे कि अभी तक जैसे कर रहे थे, एरिथ्रो में किए थे, वैसे ही थ्रियो में करना है। लेफ्ट साइड एच ओ एच करना है, राइट साइड में राइट में एच रखना है और ओ एच रखना है। लेफ्ट साइड में एच रखा है तो पहले पॉइंट पे हम लोग पहले पोजीशन पे इसी को डालते हैं आफ्टर एल्डिहाइड। उसके बाद दोनों जैसा था वैसा ही रख दिया। ठीक है, जैसा था वैसा ही, इसे कहते हैं जाइलोज। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये CHO हो जाएगा, और देन ये सबसे पहले ऐड करेंगे तो H ये हो जाएगा, OH ये हो जाएगा। देन जैसा था वैसा ही लिख देंगे HOH, एंड देन जैसा था वैसा ही OHH। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास CH2OH। इसका जो नाम होता है वो होता है लाइगजोज। क्या होता है? लाइगजोज। मोस्ट प्रोबेबली आपका सवाल यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड्स, और बहुत सारा नाम दे रखा होगा। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक नॉट मोनोसेक्राइड, या मोनोसेक्राइड, कुछ भी पूछ सकता है। और ये बेसिकली एल्डोपेंटोज होता है। एल्डोपेंटोज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, 5 कार्बन है इसलिए पेंटोज। यस सर यस सर। सर वो लाइजोस है। हाँ, लाइगजोज है, LYX। ये जाइलोज है, और यह है LYXOSE। यस सर हो गया। हो गया। तो अब देख लीजिए, आज आगे आ जाएंगे, अब राइबोज और अराबिनोज पे आ जाएंगे। सबसे पहले राइबोज लेते हैं, तो राइबोज का स्ट्रक्चर मिला लीजिएगा जरा, इस तरीके से है क्या राइबोज का स्ट्रक्चर। सारे OH लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, राइट हैंड साइड पे ही है, और सारे H लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। ठीक है, ये OH हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट में
और राइट में, लेफ्ट में और राइट में। अब देख लीजिए वही सारी चीजें करेंगे। CHO लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए H इधर, OH इधर। तो सबसे पहले इसी को ऐड कर दूंगा मैं, तो ये तो OH सारे इधर ही हो जाएंगे, 3 ऑलरेडी थे, चौथा आ गया। ठीक है, तो ये OH लिख दिया मैंने, H और ये हो जाएगा आपके पास CH2OH। देन अगेन इधर आएंगे तो राइट हैंड साइड पे H, और इधर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे OH। फिर ये CHO हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले H इधर और OH इधर। देन यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, OH था, OH लगा देंगे, जितने भी OH हैं वैसे ही लगाते जाएंगे, OH, फिर OH, देन यहाँ पे H, देन यहाँ पे H, और ये क्या हो जाएगा, CH2OH। अब इसका नाम देख लीजिएगा, इसको कहते हैं एलोज। क्या कहते हैं इसको, एलोज कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम एल्ट्रोज, एल्ट्रोज। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए, 1 2 3 5 6, तो एल्डो हेक्सोज होता है। ये क्या होता है, एल्डो हेक्सोज हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो ये राइबोज के लिए था। अभी अराबिनोज का करूंगा तो आपको ग्लूकोज भी मिलेगा और मनोज भी मिलेगा। अच्छा हो गया। चलिए ठीक है, अब अपने पास क्या आ जाएगा, अराबिनोज आ जाएगा। तो अराबिनोज की जब बात करते हैं तो अराबिनोज का स्ट्रक्चर देखिएगा, कुछ ऐसा था क्या, H इधर, OH इधर, उसके बाद दोनों के दोनों OH राइट हैंड साइड पे, और नीचे आ जाएगा आपके पास CH2OH। यही था ना दिव्यम, हाँ सर। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तो इसमें लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले में ऐड कर देंगे, राइट है तो राइट वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, और सिंपल यही रिपीट कर देंगे। ये देखिए CHO, देन सबसे पहले इसी को ऐड करना है तो OH आएगा, देन H आएगा, फिर बाकी तीनों जैसा है वैसा ही आ जाएगा, OH, फिर OH। क्या ये ग्लूकोज जैसा नहीं दिख रहा आपको, यस सर। ध्यान दीजिए। तो ये होता है आपका ग्लूकोज, और ये भी एल्डोहेक्सोज होता है। क्या होता है, एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें भी 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो एल्डोहेक्सोज। तो ये होता है ग्लूकोज। अब देखिए पोजीशन चेंज होता है तो नाम भी चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, CHO। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले इसी को ऐड करेंगे, H हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, OH हो गया। बाकी तीन जैसे थे वैसे ही लिखना आपको। तो H, और इधर क्या था, OH, और इधर क्या था आपका OH, और इधर क्या था आपका H, और ये क्या है आपके पास OH, और ये हो जाएगा CH2OH, और इसका जो नाम होगा बेसिकली ये मैनोज। ठीक है।
डन। 1 मिनट सर। चलिए अब देखिए अराबिनोज हो गया यहाँ पे, उसके बाद जाइलोज वाला और लाइक्सोज वाला 1 मिनट बच्चा है, बस सर, वो एक करना बार है। सर बैक कर दीजिए। अच्छा बैक करना है। ऐसा हो गया। चलिए अब लाइक्सोज और जाइलोज और लेक्सोज वाला बचा है बस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जाइलोज का कर लेंगे, देन लेक्सोज का करेंगे और खत्म हो जाएगा, फिर ट्रिक पे आ जाएंगे। ये देखिए सी एच ओ हो जाएगा, देन ओ एच, देन ओ एच, सॉरी जाइलोज का स्ट्रक्चर देखिए जरा, मिलाते रहिएगा इधर उधर हो जाता है। ओ एच एच एंड देन यहाँ पे ओ एच और ये हो जाएगा एच और यहाँ पे सी एच टू ओ एच। ठीक है दिव्यम, हाँ सर। ये लेफ्ट ये राइट एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट वाले में लेफ्ट में एच रखना है और राइट वाले में राइट में एच रखना है, और बचा हुआ इसमें राइट वाले में लेफ्ट ओ एच और लेफ्ट वाले में राइट ओ एच। ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये सी एच ओ है, देन सबसे पहले यही ऐड कर देंगे ओ एच और एच, उसके बाद जैसा था उसमें ओ एच था इधर, फिर एच था, फिर ओ एच था, ये सब ऐड कर देंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख ही सकते हैं, जहाँ एच है उसका अपोजिट में ओ एच और जहाँ ओ एच है उसका अपोजिट में एच, और यहाँ हो जाएगा सी एच टू ओ एच। इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है ग्लूकोज। पूछेगा कौन सा एल्डोज वगैरह है, तो 1 2 3 4 5 6 ये भी एल्डो हेक्सोज है। ठीक है एल्डो हेक्सोस क्या है, एल्डो हेक्सोस। अब इसमें देख लेंगे सी एच ओ सबसे पहले इन्हीं को ऐड करना है, तो एच लेफ्ट में, अरे सॉरी राइट में, और ये ओ एच एंड देन जैसा है वैसे ही लिख देंगे ओ एच एच एंड देन ओ एच। ठीक है इस लाइन को खींचेंगे, ये सी एच टू ओ एच हो जाएगा। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग ओ एच है तो एच, ओ एच एच है तो ओ एच, और ये हो जाएगा, और इसका नाम आयोडोज होता है। क्या होता है, आयोडोज। सर वो ग्लूलोज है। हाँ ग्लूकोज एग्जैक्टली, और ये आयोडोज है, आई ओ। यस सर हो गया। चलिए लास्ट वाला बचा है जाइलोज के बाद लाइक्सोज वाला। देखिए लाइक्सोज का जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे लाइक्सोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे, सबसे पहले सी एच ओ एंड देन एच देन ओ एच। फिर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, ओ एच, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच, और नीचे क्या होता है आपके पास, सी एच टू ओ एच होता है। ठीक है अब देखिए जरा यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये कहाँ, राइट हैंड साइड में, ये क्या हो जाएगा आपके पास H और ये क्या हो जाएगा OH। ठीक है यहाँ पे आ जाएगा CHO और ये देखिए यहाँ पे OH और ये देन ये क्या आ जाएगा H, देन H और ये क्या हो जाएगा OH, देन H और ये क्या हो जाएगा OH एंड देन ये लास्ट में OH और ये H हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास CH2OH। ठीक है इसे कहते हैं गैलेक्टोज। ये क्या आपके पास गैलेक्टोज। अब यहाँ पे जब करेंगे तो राइट में एच और इधर में क्या हो जाएगा ओ एच, सी एच ओ। अब देखिए सबसे पहले इसे ऐड कर दीजिए, उसके बाद तीनों जैसा है वैसा लिख दीजिए, एच एच एंड देन क्या आ जाएगा आपके पास ओ एच, ये सीधे सी एच टू ओ एच हो जाएगा।
ये H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं टैलोज। ये भी एल्डोहेक्सोज है, 1 2 3 4 5 6 एल्डोहेक्सोज। यस सर, हो गया। हो गया। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया अब तक? यस सर, आया। क्या समझ में आया? सर बेसिकली जब हम मोनोसेक्राइड्स के लिए यूज करते हैं तो हम एल्डोहेक्सेस की ट्रिक यूज करते हैं। बेसिकली हमने वो यूज किया एंड देन उसमें हमने दो डिस्टिंग्विशेस कर दिए। फिर उसके बाद हम ठीक है। OH के बेसिस पे हम आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है मेन ट्रिक। ये सब तो याद रहेगा नहीं, ऐसे थोड़ी याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं जी। ठीक है, गेट लिखिएगा इस हिसाब से। ठीक है दिव्या, यस सर। ये बेसिकली गैलेक्टोज है। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि आपको लेफ्ट में H रखना है और इधर OH, बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसमें H और ये क्या हो जाएगा, OH। अब जो E है ना, ठीक है, ये दो पार्ट में जाता है। E कितने पार्ट में जाता है, दो पार्ट में जाता है। ठीक है, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे आएगा, और ये भी दो पार्ट में जाता है, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये निकलता क्या है इसके लिए, यहाँ पे ये R बनता है पहले और ये A बनता है। ठीक है, देन ये X बनता है और देन L बनता है। ये याद करने का नेमोनिक बता दूंगा मैं। ठीक है, फिर ये हो गया। अब R से भी दो पार्ट निकलता है, एक इधर निकलता है, एक इधर निकलता है। A से भी दो पार्ट निकलता है, एक इधर एक इधर। X से भी दो पार्ट निकला था, हर हर किसी से दो दो पार्ट निकला है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये L है, अजीब सा लग रहा था इसलिए मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे याद रहेगा कि यहाँ क्या करना है? तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, A देन G देन M देन G देन I देन G एंड देन T। ये होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, G से E और G से T, गेट। उसके बाद इसको याद रखने का तरीका ये है कि ऐसे लिख सकते हैं, रेखा अमिताभ का लफड़ा। तो ये R फॉर रेखा, X फॉर का, अब लफड़ा हो गया। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे कर देंगे आग। ठीक है, आग मतलब यहाँ से यहाँ कवर कर लिया। समझ रहे हैं आप? A फॉर ए, आग में, ये किसके लिए, में। और यहाँ से यहाँ तक के लिए गिरगिट, आग में गिरगिट। अगर ये ट्री बना लेते हैं आप, ठीक है, फिर कहीं से कुछ भी पूछे ना तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। देखिए, लेफ्ट में जाए तो लेफ्ट में H रखना है, इधर OH। जब राइट में जाए तो
OH राइट साइड में कर देना। सिमिलरली ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में HOH, राइट में है तो HOH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट में है तो HOH, ठीक है, राइट में है तो HOH, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, ये लेफ्ट में है तो HOH एंड देन राइट में है तो राइट में H, और ये क्या हो जाएगा OH। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट एंड ऐसे ही एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान ये देना है, जैसे मान लीजिए आपको M पूछ लिया, मैनोज का स्ट्रक्चर पूछ लिया, ठीक है, मैनोज का स्ट्रक्चर पूछ लिया। यस सर। अब देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जी देखेंगे, जी यहाँ है, जी से ई पे जाना है, ई से ए पे जाना है, ए से एम पे जाना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बस ये बताइए जरा। CH2OH होता है, सॉरी, ये क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO होता है और यहाँ पे OH होता है एंड देन H होता है और यहाँ पे CH2OH होता है कि नहीं। यस सर। एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और मिटा के लंबा सा लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे CHO लिख दिया मैंने, ठीक है, और इधर पे OH और H, ऐसा ही होता है ना, बीच में मैं बस लंबा सा बॉन्ड दे दिया हूँ। इज दैट क्लियर। हाँ सर। अब आपको यहाँ पहुंचना है, कहाँ पे, M पे, तो G से मैं E पे जाऊंगा। E पे जाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, H और OH ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड वाला। यस सर। तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने लेफ्ट साइड में H और इधर OH। E से A पे जाऊंगा, A पे क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में ऐड कर रहा हूँ, यानी H यहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा। यस सर। ए पे पहुंच गया, राइट साइड में फिर जाना है, H राइट साइड में लगेगा और OH किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। अब M फॉर मैनोज का स्ट्रक्चर जरा खोल के देखिएगा, क्या ये स्ट्रक्चर है। मैनोज का स्ट्रक्चर देखिए, CHO, H राइट हैंड साइड पे, OH लेफ्ट हैंड साइड पे, देन OH राइट हैंड साइड पे, H लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मैनोज का स्ट्रक्चर है कि नहीं। हाँ सर। तो देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर रट नहीं सकते ना, सब कितना कंफ्यूजिंग है। यस सर। सर आप चलिए कहते हैं जैसे कि जी का चलिए। एक वो होता है, एब्रीविएशन होता है जिसके ऊपर आपने गेट एरो लगाया। गेट गेट GET ये पूछ रहे थे ना। ओके सो जी से ही वो। ओके हाँ, ओके। जी से ही निकलेगा, GET, ऐसे देखिए, GE एंड देन T, गेट। सर यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए। यस सर लिख लिया। हो गया, पूरा लिख लिया आपने। यस सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वही सारी चीजें। इसके बाद जो चीजें आती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड्स पढ़ा आपने। यस सर। चलिए अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो अमीनो क्या है, अमीन ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। और एसिड्स क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो अमीन को यहाँ पे अमीनो बोला जाता है। इज दैट क्लियर। यस सर। अब लिखते जाइए जरा, अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain amino group and carboxyl group, C डबल बॉन्ड OH, या जिसमें भी होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली अमीनो एसिड्स कह देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। तो जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली पहला, वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स
on the basis of a relative position of amino group यानी NH2 and carboxyl group यानी C डबल बॉन्ड OH। यस सर। लिख लिया आपने। चलिए, तो देखिए ये रिलेटिव पोजीशन पे वही अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मेन पैरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके जस्ट कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। इसके बाद वाला कार्बन जो अल्फा से कनेक्टेड होता है उसे बीटा कहते हैं। बीटा के बाद वाला क्या हो जाता है, गामा हो जाता है। ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है, डेल्टा होता है। अपने को बस अल्फा अल्फा अपने सिलेबस में है, ठीक है, क्या अपने सिलेबस में अल्फा है। तो इसी पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एज फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे जस्ट सपोज अपने को दे दिया CH मतलब CH2 दे दिया। और अगर अल्फा से आपका अमीन एसिड अटैच्ड है तो इसको कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। वैसे ये ग्लाइसिन होता है, ये क्या होता है आपका ग्लाइसिन विच इज अल्फा अमीनो एसिड्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्फा कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो अल्फा अमीनो एसिड होगा, ठीक है। बीटा कार्बन से अटैच्ड है तो बीटा अमीनो एसिड होगा। गामा से अटैच्ड है तो गामा अमीनो एसिड्स होगा। वैसे अपने को अल्फा अमीनो एसिड्स में पढ़ना है बस। जैसे मान लीजिए बीटा बनाना है अपने को, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, ये अल्फा वाला हो गया। और यहाँ लिख दिया मैंने CH2, ये बीटा वाला हो गया। यहाँ NH2 लिख दिया। NH2 लिखते ही ये क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। गामा बनाना है, बना दीजिए। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये NH2, तो ये गामा अमीनो एसिड हो जाएगा। फिर अपने पास यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाएगा CH2, अल्फा बीटा गामा, गामा वाला हो गया डेल्टा, और ये NH2 इससे लग जाएगा बेसिकली, ठीक है। इससे क्या अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ NH2 अटैच्ड हो जाएगा। तो गामा तो कर दिया, डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा।
यस सर, लिख लिया। चलिए, तो ये पहला क्लासिफिकेशन था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा पीएच वैल्यू पे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू पे होता है, तो यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर एसिड बेस से ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, बेस एसिड से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा सॉल्यूशन, या एसिड जो होगा वो क्या होगा, जो अल्फा अमीनो एसिड होगा वो बेसिक होगा, अगर दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा कि नहीं। हाँ सर। बस तो वही सारी चीज, जैसे NH2 जो है, नंबर ऑफ NH2 अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ COOH से, तो न्यूट्रल देगा अमीनो एसिड, न्यूट्रल। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आप एक बार एक साइड पीछे कर सकते हैं, मेरे को एक चीज देखनी थी। देखिए। यस सर, थैंक यू सर। हो गया। यस सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सर अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ही बच रहा है ना। हाँ सर। ठीक। यस सर, हो गया। ओके, चलिए। अब ये सेकंड क्लासिफिकेशन था, फोर्थ क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। आपने वो टेस्ट हुआ था तो उसमें तो पढ़ा होगा ये सारी चीजें। हाँ सर। वेरी गुड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात होती है सबसे पहले। तो जो भी अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो अपने बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है उसे क्या कहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, नहीं एक मिनट, इसेंशियल जो होता है वो जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बेसिकली हम लोग लेते हैं डाइट के थ्रू, उसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो अपने बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो बॉडी के अंदर ही मिल जाता है। इज दैट क्लियर दिव्यम? यस सर। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोज अल्फा अमीनो acids which cannot be which cannot be synthesized in our body ठीक है, these must be present
इन आवर डाइट, अपने डाइट में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डाइट में काफ़ी टाइम तक नहीं मिलता है तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में कौन कौन होते हैं। वीआईपी लिख लीजिएगा याद करने के लिए, और यहाँ पे पीएमटी लिख लीजिएगा। ठीक है, वीआईपी में वी में आ जाता है वैलिन, कहते हैं वैलिन जो होता है वो एसेंशियल होता है। आई का मतलब होता है आइसोल्यूसिन। ठीक है, उसके बाद पी में जो आता है आपका फिनाइल अलानीन, फिनाइल अलानीन। ठीक है, उसके बाद पी में यही आ जाता है फिनाइल अलानीन। एम का मतलब होता है मिथियोनीन, क्या हो जाता है मिथियोनीन। और टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, क्या होता है ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपको ये पूछ अलग सकता अलग है। वर्ड्स हैं या एक ही है, मतलब अगर मैं अलग अलग है, एग्जाम्पल अलग से अलग। वी ये आई पी वैली टी एम पी कर लूँ तो? सुनिए सुनिए, वीआईपी बस एक मतलब याद करने का तरीका है। वीआईपी आपको याद हो जाएगा। वीआईपी, वी फॉर वैलिन विच इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आई फॉर आइसोल्यूसिन विच इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फेनाइल एलानिन, पी फॉर फेनाइल एलानिन विच इज एसेंशियल एलानिन। ठीक है, विच इज एसेंशियल अमीनो एसिड। ये वाला भी पी इसके लिए होता है। एम के लिए मिथियोनाइन होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपने सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आपको याद रहना चाहिए इसेंशियल कौन है और नॉन इसेंशियल कौन है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। अब नॉन इसेंशियल में देख लेंगे। नॉन इसेंशियल की जब बात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2 अल्फा अमीनो एसिड्स which can be synthesized in our body। ठीक है, इसे डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कहते हैं हम लोग अल्फा नॉन इसेंशियल। एज फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन जो होता है आपका नॉन इसेंशियल होता है। ठीक है, अलानीन और वैलिन में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारा दे रखा है, सिस्टीन एक्सेट्रा। यस सर, लिख लिया। चलिए अब यहाँ देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। यहाँ देखिए अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ये सी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, यहाँ पे आर ले लीजिए। ठीक है, ये जनरल फार्मूला टाइप बना देता हूँ। और इसी ये चूंकि अल्फा कार्बन है तो इसी से NH2 कनेक्टेड होगा। अगर आर के जगह अगर आर के जगह आपने एच ले लिया और ये भी एच हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, और ये हो जाएगा H2N, तो इसका जो नाम होगा ये ग्लाइसिन होता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। अब अलानीन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसी आर के जगह CH3 ले लेते हैं तो वो ग्लाइसिन का फॉर्मूला, अलानीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन का तो ये रहा आपके पास ये पहले, और इससे NH2 लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है, H लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो ये आपका अलानीन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो लिखेंगे, देन प्रोटीन पे आएंगे हम लोग।
ट्यूसडे में हम लोग अल्कोहल शुरू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा अपने पास। इस महीने कितनी क्लास है उस हिसाब से, क्योंकि अगले महीने तो पेपर है ना आपके। 1 यस 2 सर। 3 up to 30th we have only 3 classes, ठीक है। And I don't think it will be enough for whole alcohols, but I will try to complete it। तो अगले वीकेंड पे फिर एक क्लास ले लीजिएगा। तो वैसे वीकडेज में हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो। वीकडेज में कब, दैट डिपेंड्स। सर अगर मॉर्निंग में ही अगर आप फ्री हो तो। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में भी आपको पता होना चाहिए वेडनेसडे को नहीं होगा, सैटरडे को नहीं होगा। सर बाकी दिन हो जाएगा ना, क्योंकि सर मैं स्कूल की थ- क्लासेस अभी ऑफिशियली ऑफ है, तो मॉर्निंग में अच्छा अच्छा, नहीं तो कल नहीं रखिएगा, कल संडे है, ठीक है, मंडे को रख सकते हैं आप। वैसे मतलब वैसे हाँ सर अगर मैं कल कहूँ तो कल जैसे आज का टाइम है वैसे हो सकता है। हाँ, आई मीन टू कल से कि कल नंबर ना, ऑफ क्लासेस अगर बढ़ जाए। ठीक है। हाँ वो कल ना 5:30 से अगर रखना होगा तो सर से बात करिएगा, मैं 5:30 से करवा दूंगा। 5:30 ओके सर। 5:30 to 7, हाँ। देख लेंगे। सर ये लिख लिया। चलिए, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ध्यान में रखना आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स। और ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो ग्लाइसिन होता है बेसिकली एज स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। ग्लाई का मतलब ही टेस्ट स्वीट होता है, ग्लाई का मतलब क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट, एक ये टायरोसिन होता है बेसिकली, एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, is obtained from cheese, is obtained from cheese। उसके बाद फोर्थ देखिए जरा, H2N CrH डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ज्वेटर आयंस बेसिकली फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो H होता है और इस पे लोन पेयर होता है, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ये R हो जाएगा आपके पास, ये H हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और O नेगेटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग डाइपोलराइजेशन, डाइपोलिरियन, या फिर ज्विटर आयन कहते हैं। ये जिस फेमस नाम से फेमस है उसे क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, या फिर डाइपोलर आयन भी कहते हैं, डाइपोलर आयन। यस सर लिख लिया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रोटीन की। तो प्रोटीन में सबसे पहले बात आती है पेप्टाइड लिंकेज की, पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड, या अमाइड बॉन्ड। अब ये बनता कैसे, जब C डबल बॉन्ड O के पास डायरेक्टली N हो जाता है, उसे कहते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड, द अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज ज्वाइन अल्फा अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन, ज्वाइन अल्फा अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। एग्जाम्पल जब लेंगे हम लोग
तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे जस्ट सपोज, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अल्फा अमीनो एसिड्स है, सही से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एच है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 है। तो अगर आपको याद हो तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है कि नहीं? यस सर। अब अलानीन का फॉर्मूला ले रहा हूं मैं। अलानीन के फॉर्मूला में C के ऊपर H नहीं, CH3 था, इधर H था, ठीक है, यहाँ पे N और यहाँ पे भी N। अब यहाँ देखिए होगा क्या, होगा कुछ नहीं, वाटर निकल जाएगा। वाटर क्या होगा, निकल जाएगा। जब वाटर निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा आपके पास, HNH, ठीक है। उसके बाद C है, C पे CH3 है और इस पे एक H है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, देन OH H2O तो निकल गया, सीधे ये N से कनेक्टेड हो जाएगा। N के ऊपर H है, C के नीचे या ऊपर CH3 जहां भी लगाना है लगा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप देखें सही से ठीक है, तो ये अमाइड बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, अमाइड बन रहा है। यस सर। अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH2, या फिर एक एच हटा के एक और बॉन्ड बना दिया, एक एच हटा के एक और बॉन्ड बना दिया, इसी को तो कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ग्लाइसिन का GLY और एलानीन का AL है, ये एलानीन का फॉर्मूला है। यस सर। हो गया पूरा, हाँ सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़िए जरा। अब देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, ये आपका पेप्टाइड नहीं डाई पेप्टाइड लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड, ठीक है, DI लगा दीजिएगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होगा, इट इज द चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड in which alpha amino acids are attached by peptide bond या फिर पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज भी कह सकते हैं, जो कि क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH, और ये बॉन्ड से ऐसे कनेक्टेड हो, इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। यस सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो दो टाइप का होता है बेसिकली, यहाँ पे एक हो जाता है आपका फाइब्रस और दूसरा हो जाता है ग्लोब्यूलर, ठीक है। अब फाइब्रस क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, एंड हेल्ड बाय H bonding, hydrogen bond and disulfide bond, and form cylindrical
fiber like structure, cylindrical fiber like a structure, then protein is classified as fibrous प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे पैरेलली देखिए, ऐसे ऐसे जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, पैरेलली जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आ जाएगा, तो ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इन्हें कहते हैं फाइबर्स, फाइब्रस। अब ग्लोब्यूलर की जब बात करते हैं, अभी इसके नीचे भी पॉइंट लिखना है। ग्लोब्यूलर में देख लेंगे, व्हेन पॉलीपेप्टाइड, when polypeptide chain is coiled, polypeptide chain is coiled to give a spherical shape, then protein is classified, as globular protein। नेक्स्ट स्लाइड पे बाकी के पॉइंट्स लिखूंगा। लिख लिया आपने? 1 सेकंड सर। यस सर। तो देखिए, इसके नीचे एक आध पॉइंट्स और हैं, उससे लिख लेंगे। ठीक है, फाइब्रस में लिखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन्स आर insoluble in water, insoluble in water। यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और soluble in water, soluble in water। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, केराटीन होता है, केराटीन प्रोटीन जो कि जनरली हेयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन हेयर एज वेल एज वोल, सेल एक्सेट्रा। दूसरा ले लीजिएगा मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन जो कि मसल्स में होता है, किसमें होता है, प्रेजेंट इन मसल्स। इधर बात करें थर्ड पॉइंट की,
तो इसमें सॉल्युबल इन वाटर होता है, और यहाँ पे एग्जांपल में ले लेंगे इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, हार्मोन, ठीक है, सर फाइब्रस दूसरा प्रोटीन में सेकेंड एग्जांपल क्या लिखा है? मायोसिन, MY बायो का है, जो मसल्स में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ठीक है, वाइट एग। मैंने आपको जो फॉरवर्ड करा था वो सही से उसको देख के कर लीजिएगा, बाकी अल्कोहल शुरू करेंगे हम लोग। यस सर, ये हो गया। मैंने जो नोट्स फॉरवर्ड किया था सारे थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और अल्कोहल शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो सर मच। कल क्लास हो सकती है? मंडे को कर लीजिए, मंडे को, मंडे से कर लीजिएगा, क्योंकि कल संडे है तो कुछ काम है मुझे। ओके सर। ठीक है, मंडे से, मंडे और सैटरडे के बीच में आप रख सकते हैं, ट्यूसडे को तो होती ही है। यस सर। ठीक है, तो एक बार ये कर लेने दीजिए, ट्यूसडे को क्लास हो जाने दीजिए, देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा थर्सडे, फिर एक सैटरडे संडे, या फिर जब भी लगाना हो आप बोल दीजिएगा, ठीक है। तो सर मंडे को होगी? इस मंडे मंडे को को कर होगी? सकते हैं हम लोग, या फिर कल ही कर दीजिएगा, सर से बात कर लीजिएगा बस। तो कल। ठीक, हाँ। सर आपका प्रेफरेबल टाइम क्या है? मैं वही उन्हें 5:30 के आसपास बोलो, ओके 5:30। सर। ओके सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।